हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट सॉल्यूशन का ये पार्ट 5 है। इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 34 A B कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और ये क्वेश्चन तीनों सेट 1, सेट 2, सेट 3 में यही नंबर पर है। ठीक है, और ये मेरा 5th पार्ट है। CBSE ने जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में। ये जो था इसमें आपको ए और बी दो इसमें पॉइंट्स हैं। ए में आपको बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और बी में आपको बताना है फाइनेंसिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए मैंने सॉल्व किया है, पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्लांट एंड मशीनरी ये दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,10,000 रुपये। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कॉस्ट है 85,000 और उस पर डेप्रीसिएशन है 15,000। तो 85,000 कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन 15,000 है, तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो 70,000 है। और बेच कितने में रहा है? 62,000 में। तो 62,000 में बेच रहा है, ये आ जाएगा बाय बैंक इनफ्लो। और उसको बेचने पर लॉस कितना हो रहा है? 62,000 में बेचेगा तो 8,000 का हो गया लॉस। तो लॉस हो गया 8,000 और सेल कितने में कर रहा है? 62,000 में। तो यहाँ पर आ जाएगा ये बाय बैंक अकाउंट, ये सेल किया 62 में, 8,000 का हो गया लॉस। और क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया है ड्यूरिंग द ईयर 48,000। तो क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, तो ये आ गया 2,28,000 की प्लांट या मशीनरी परचेज़ किया, ये आउटफ्लो। और ध्यान रखें ये जो है ये इनफ्लो है। तो क्वेश्चन में ही गिवन है 62,000 में प्लांट एंड मशीनरी सेल किया है, और ये मिसिंग था जो हमने सॉल्व किया अकाउंट बना करके, 2,28,000 का आउटफ्लो। फिर गुडविल यहाँ पर दिया है 80,000 से 1,80,000 इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब परचेज़ किया है। तो गुडविल परचेज़ किए 1 लाख की, गुडविल परचेज़ किए 1 लाख की, आउटफ्लो 2,28,000 का मशीन खरीदा है, 3,28,000 ये आपका आउटफ्लो हो गया यानी ब्रैकेट में। और 62,000 जो है वो इनफ्लो। इसको सॉल्व करेंगे तो नेट 2,66,000, 2,66,000 का क्या आ जाएगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये देखिए ये मिला लेंगे सभी बच्चे। दूसरा तो और इजी है, इसमें तो अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इजी है, डिफरेंस बस निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 15 लाख हो गया, तो 5 लाख का क्या हो गया? इनफ्लो। बैंक ओडी 1,20,000 से 90 कम हो गया, मतलब पेमेंट हो गया 30,000 का, 30,000 का क्या हो गया? आउटफ्लो। लोन फ्रॉम बैंक 6 लाख से 7 लाख हो गया, इंक्रीज़ हो गया, मतलब लोन लिया है, इनफ्लो। तो इसका टोटल हो गया 6 लाख इनफ्लो। इसके बाद इंटरेस्ट पेड 60,000 रुपये, 60,000 का इंटरेस्ट पेड किया, आउटफ्लो। और डिविडेंड पेड 1,10,000, 1,10,000 का डिविडेंड पेड, ये भी हो गया आउटफ्लो। तो 1,10,000 और 60, 1,70,000 और 30, 2 लाख रुपए जो है वो आउटफ्लो है। और 6 लाख रुपए जो है वो इनफ्लो है। यानी नेट अगर देखा जाए तो 4 लाख का क्या बचा है हमारे पास? इनफ्लो।